वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे मेंबर्स, भारत की बात की जाए तो अपने आप में ही एक ऐसी कंट्री बन के इमर्ज हो रही है जो बहुत सारे FIIs को अट्रैक्ट कर रही है। आपको पता है गाइस कि जब मार्केट क्रैश हुआ था बहुत FIIs ने अपने पैसे को निकाल लिए थे, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे मार्केट स्टेबल हुआ, बात की जाए RBI ने, फेड ने मनी पंप किया, उसके बाद दोस्तों FIIs का इन्फ्लो हमें बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। और दोस्तों FIIs हमेशा अट्रैक्ट होंगे भारत में आने वाले कल के लिए, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो पॉपुलेशन है वो एक बहुत बड़ा कंसर्न दिखाई पड़ता है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों यही पॉपुलेशन आपको एक बहुत बड़ा मार्केट भी दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, पॉपुलेशन ज़्यादा होना अपने आप में ही कोई कंट्री के लिए अच्छी नहीं बात होती है। उधर पे एक पॉवर्टी बढ़ती है, ऑफकोर्स गवर्नमेंट इसके लिए एग्रेसिवली काम करते हैं। बहुत सारे वेरियस कंट्री गवर्नमेंट अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजर्स हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ चाइना की बात की जाए तो गैस उधर पे पॉपुलेशन को लेकर बहुत सारी कंसर्न हमें देखने को मिलती है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, इंडिया में अगर पॉपुलेशन एक कंसर्न है तो एक अपॉर्चुनिटी भी है, बिकॉज भारतीय मार्केट आपको पैसा कमाने का आने वाले 10 सालों में बहुत ज़्यादा मौका दे रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ ऐसे 3 शेयर जो डूबने वाले कभी नहीं हैं और उनको भारतीय गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा वैसे वैसे उन शेयर्स के बिजनेस में काफ़ी डिमांड बढ़ेगी, और दोस्तों डिमांड बढ़ती है तो शेयर्स में काफ़ी आग लगते हुए देखने को मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हर्षद मेहता का वो लाइन याद है कि भारत में निवेश करो, तो भाई आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने 1992 के समय में एकदम सही बात बोली थी, बिकॉज इंडिया बहुत तेज़ी से अपने पाँव को पसार रही है। साथ ही साथ दोस्तों को पता है कि ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग हब यूनिट है उसमें इंडिया का नाम सेकंड पायदान पर देखने को मिल रहा है, और बहुत ही एग्रेसिवली इंडिया काम भी कर रही है, क्योंकि इंडिया के पास पॉपुलेशन है, इंडिया के पास वो मैन फोर्स हमें देखने को मिलता है जो अपने आप में ही इंडिया की तरक्की को आगे ले जाए। तो जी हाँ दोस्तों, भारत में 2030 तक बहुत ही मेगा अपॉर्चुनिटी है, और मुझे लगता है कि 3 स्टॉक आपकी किस्मत को ही बदल सकते हैं। सबसे पहले अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों को पता है कि इंडिया में अभी की बात की जाए तो जो यूथ है उनकी संख्या बढ़ रही है, और 2030 की बात की जाए आप देख सकते हैं गाइस, इसकी जो राइट हैंड साइड वाली है ये फीमेल कॉलम हमें देखने को मिलता है और ये मेल का। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 45 ईयर्स के नीचे तक 70% लोग अर्निंग वाले होंगे 2030 तक। इसका मतलब अगर आप इंडिया का मेल और फीमेल के कॉम्बिनेशन को मिलाएं तो 70% के ऊपर हमें ये देखने को मिलेंगे कि जो लोग जॉब करते हैं, और बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जिनका एज 50 के ऊपर हमें देखने को मिलेगा। ऑल्दो देखने को तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो इंडिया जो कंट्री है युवाओं का है, और जिस हिसाब से यूथ अपने लिए एग्रेसिवली काम कर रहे हैं, तो जी हाँ दोस्तों आने वाले कल में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। और एक डिकेड की बात की जाए तो गाइस कुछ स्टॉक आपकी किस्मत को ही बदल सकते हैं। बस आपको मैंने ये सब क्यों बताया, क्योंकि आपको इंडिया के ग्रोथ पे भरोसा हो, इंडिया की आबादी पे भरोसा हो, बिकॉज जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी वैसे वैसे नए नए तरह की टेक्नोलॉजी इन्हेंस होंगे, नई तरह की टेक्निक्स आएंगी, और मार्केट में ऑफकोर्स एक कंजम्पशन बढ़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC की बात की जाए, आपको पता है कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्टॉक है, और आपको मैंने बहुत बताया है कि बिजनेस वही जिनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता हो। और IRCTC की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से बहुत ही रॉकेट बना हुआ है। तो गैस अभी की प्राइस की बात की जाए तो गैस ये 2800 के आसपास है। मैंने बहुत सारे कमेंट्स रिसीव किए कि सर मेरा जो पोर्टफोलियो है इसमें जो IRCTC का प्रॉफिट है 100% के आसपास हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये सब सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज जब हमने IRCTC को एग्रेसिवली कवर करना स्टार्ट किया था गैस, उस समय इसका जो भाव था वो 1300-1400 के करीब था। देख सकते हैं गाइस कि अभी तक की बात की जाए जनवरी के महीने से इसने मैसिव पैसे बना के दिए हैं। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात की जाए तो गाइस 268% का इसने ताबड़तोड़ पैसे बना के दिए हैं। अगर आप ऑल्दो देखें मार्केट कैप तो 45,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। बहुत सारी सरकारी कंपनी होती है, लेकिन दोस्तों IRCTC अपने आप में ही यूनिक है। ऑल्दो प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए आपको 150 के आसपास दिखाई पड़ेगा। क्यों? तो इनके प्राइस की बात की जाए तो बढ़ रहे हैं, अर्निंग उस हिसाब से नहीं बढ़े थे बिकॉज ऑफ द कोविड, लेकिन जैसे कल के टाइम में अगर इनके अर्निंग्स बढ़ते हैं उसी हिसाब से आपको प्राइस टू अर्निंग एडजस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। ध्यान से बात समझने की कोशिश करिएगा, वैसा नहीं है कि IRCTC से निकल गई है तो भाई बहुत बड़ी मेगा रैली निकल गई, नहीं दोस्तों। आने वाले कल में रेलवे अपने आप को बहुत ही तेज़ी से एग्रेसिवली बढ़ाने की कोशिश करेगा। पता है हम कि इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, IRCTC टिकटिंग में भी इन्वॉल्व है, कैटरिंग में भी काम कर रही है, बहुत ही एग्रेसिवली वे से ये टूरिज्म में भी अपने पाँव को पसार रही है। तो आने वाले कल में इंडिया का जो मार्केट है IRCTC के लिए बहुत बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। और दोस्तों देख सकते हैं कोविड के पहले इसके अंदर जो ग्रोथ है वो पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा था। कोविड आने के बाद इनके ट्रेंड्स बंद हो जाएंगे, तब कोर्स इनके रेवेन्यू कैसे ऐड होंगे, और जिसकी वजह से कैसे इनके रेवेन्यू और प्रॉफिट फॉल थे। लेकिन जैसे जैसे कोविड कम हो रहा है वैसे वैसे इनके नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। तो जी हाँ, लास्ट क्वार्टर की बात की जाए Q1 के नंबर्स भी अपने आप में हमें आउटस्टैंडिंग देखने को मिले थे, और जिसके वजह से स्प्लिट की न्यूज़ के बाद दोस्तों ये बहुत तेज हो चुका था।
अगर आपको आईआरसीटीसी महंगा लगता है तो मेरे हिसाब से आप एसआईपी कर सकते हैं और धीरे धीरे हर डिप में 3 से 5% के डिप में आप चाहे उठा सकते हैं। आप चाहते हैं तो इसको पोस्ट स्प्रेड टूटने के बाद भी उठा सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है, बहुत ही स्मार्ट वर्क करते हैं। और इंडिया की जो आबादी है आने वाले कल में दोस्तों उनका पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। ट्रेन की बात की जाए तो हमेशा पैसेंजर होते हैं और उतना मार्केट में ट्रेन अवेलेबल नहीं है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये डेफरी कंपनी है, लॉन्ग रन में आपको आने वाले कुछ सालों में ये और भी मैसिव वेल्थ क्रिएट दे सकती है। बट मेरे हिसाब से गाइस आप एसआईपी अगर करते हैं और उस पर एकोमोडेशन पर ध्यान देते हैं तो लॉन्ग रन में गाइस आपके बहुत ज़्यादा पैसे बन सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए सीडीएसएल, आपको पता है कि सीडीएसएल को हमने बहुत लोअर लेवल से कवर करना स्टार्ट किया था जब ये 600-700 के भाव पे था। और एक ही बात मैंने बताया था कि सीडीएसएल की बात की जाए तो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने वाली कंपनी है। इसके वेरियस रीजंस भी हैं। सबसे पहले 2020 में कोविड आने के पहले और 2021 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत लोग ट्रेडिंग के बारे में जान चुके हैं और धीरे धीरे आपको मैंने कल के दिन एक डेटा बताया था और समझाया भी था कि एंजल ब्रोकिंग ने महीने भर में जुलाई से लेकर अगस्त तक उन्होंने 8% का अपने सब्सक्राइबर बेस में यूनिट में एनहांसमेंट किया है। तो जी हाँ दोस्तों, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स अपने पाँव को पसारेंगे, नए क्लाइंट्स ऐड करेंगे, वैसे वैसे दोस्तों इनडायरेक्ट जो बेनिफिट है हमें सीडीएसएल को देखने को मिल सकता है। सीडीएसएल की बात की जाए तो एक नई लिस्टिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है और इनको चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। क्या काम करती है? डिपॉजिटरी की। तो जिस हिसाब से गाइस हमें डेटा देखने को मिल रहा है, जिस हिसाब से लोग मार्केट में आ रहे हैं और जिस हिसाब से लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, अपने आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं, तो आने वाले कल में दोस्तों डीमैट अकाउंट में और भी तेज़ी से इजाफा होने के चांसेस है। और मेरे हिसाब से मतलब पिछले जो 10 साल की बात की जाए और आने वाले 10 साल की बात की जाए, इसमें बहुत लोग ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होंगे और जिस हिसाब से डिपॉजिटरी अकाउंट खुलेगा दोस्तों उस हिसाब से हमें सीडीएसएल के भी शेयर प्राइस में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। इसी तरह गाइस किधर पे ही हमें जीता एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि कैसे 2020-2021 में कैसे एक सडन हमें बूम देखने को मिल रहा है। अब तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ऐसे लोग धीरे धीरे खुद ट्रेडिंग करना प्रेफर कर रहे हैं, चाहे वो एफएनओ की बात की जाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की बात की जाए। और जितना दोस्तों मार्केट में नए लोग आएंगे वैसे इनके बिजनेस भी बनेंगे। डेट फ्री कंपनी है, कहीं बंद नहीं होने वाली है और लोग ट्रेडिंग करना कहीं बंद नहीं करेंगे। और डिपॉजिटरी की बात की जाए तो कभी एनईएसटी लिस्टिंग होती है तो आप उसको भी परचेस कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब कंपनी मुझे लगता है कि आने वाले 10 सालों में एक मेगा वेल्थ क्रिएट करेगी और इनका कोई भी दूसरा पीयर्स देखने को नहीं मिल सकता। ये कंपनी का आईएक्स, जी हाँ दोस्तों, 500 के भाव पे दिखाई पड़ने वाली शानदार कंपनी है। लास्ट डे की बात की जाए तो हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही थी। इसका भी चार्ट पैटर्न की बात की जाए बहुत ही शानदार हमें देखने को मिलता है। 245% के आसपास इसने एक मेगा वेल्थ क्रिएट किया है। अगर आप देखें तो लिस्टिंग बहुत पुरानी नहीं है, 2019 के आसपास है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेडिंग बढ़ रही है उसी हिसाब से हमें इनके जो ग्रोथ है उसमें देखने को मिल रहा है इजाफा। ऑल्दो पता है कि एफएनओ के एंट्री के बाद इसमें बहुत तेज़ी देखने को मिली थी। तो मेरे हिसाब से गाइस आईआरसीटीसी हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस होना चाहिए। उसके बाद सीडीएसएल को चाहें तो लॉन्ग टर्म तक आप एकोमोडेट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको छोटी पूंजी में क्वालिटी से भरपूर कंपनी चाहिए तो जी हाँ दोस्तों, आईएक्स के भी नाम आप शामिल कर सकते हैं, बिकॉज ये भी एक डेफरी कंपनी है। के अंदर भी अगर आप देखें तो ग्रोथ पूरा विजिबल दिखाई पड़ रहा है और जिस हिसाब से ट्रेडिंग बढ़ रहे हैं तो आने वाले कल में गैस हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस मैंने आपको चार्ट क्यों दिखाया इंडिया का और क्यों बताने की कोशिश की कि भारत आने वाले 10 सालों में युवाओं का कंट्री होगा, अभी भी है, लेकिन आने वाले 10 सालों में इसमें मेल्स और फीमेल्स मिल के बहुत ज़्यादा अर्निंग करेंगे। जितना लोग अर्निंग करेंगे, जितना फाइनेंशियली लोग लिटरेट होंगे, उसी हिसाब से आपको सीडीएसएल में ट्रेडिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगी, नए अकाउंट खुलेंगे। आईएक्स की बात की जाए तो इसमें भी आने वाले कल में उछाल देखने की उम्मीद है। और आईआरसीटीसी की बात की जाए तो भाई वो तो एवरग्रीन स्टॉक है, बिकॉज जब तक मार्केट रहेगा ट्रेन से मोनोपोली है। बहुत लोग प्राइवेट ट्रेन को लेकर कंसर्न करते हैं, बट मेरे हिसाब से टिकटिंग का जो प्लेटफॉर्म है ये इनके ही अंतर्गत है। और प्राइवेट ट्रेन अगर आते हैं मार्केट में तो भाई आईआरसीटीसी भी उसमें बिडिंग जरूर करेगा, ये बैठा नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से कैसे आप चाहें तो इन सब स्टॉक को फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सब कंपनी मोनोपोली भी है, ग्रोथ भी है, गवर्नमेंट का बैकअप भी है। सारे गवर्नमेंट कंपनी उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन यस इन सब में एक ग्रोथ विजुअल दिखाई पड़ता है और लॉन्ग रन में कैसे ये सब एक मेगा पैसा बना के आपके लिए छोड़ सकते हैं। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। तीनों में से किस कंपनी पे आपको ज़्यादा फेथ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर दोस्तों मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर दिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई शो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।